नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का करेंगे दौरा। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एसडीएम इंस्टीट्यूट के चेंबर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। तो एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे वो। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा अपडेट फिलहाल। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कर्नाटक दौरा है। एक दिवसीय उनका कर्नाटक दौरा है। कर्नाटक दौरे पर उनके कई कार्यक्रम रहेंगे, जिनमें खास तौर पर एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का वो दौरा करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। एसडीएम इंस्टीट्यूट में शेमवन यूनिट का उद्घाटन करेंगे वो। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा है। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसमें कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो चाहे शेमवन में जाना हो या उसका उद्घाटन हो या फिर एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर के दौरे की बात हो। तो ये कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसडीएम इंस्टीट्यूट के चेंबर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। और अब कर्नाटक से सीधी तस्वीरें आपको फिलहाल दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर में योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। शेमवन यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। कर्नाटक दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरें लगातार आपको बेंगलुरु से सीधी फिलहाल दिखा रहे हैं। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सीधे बेंगलुरु से। देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और क्योंकि उन्होंने दौरा करना है, विजिट कर रहे हैं वो बाकायदा इस एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का, इसके परिसर में इस वक्त मौजूद हैं और अब फिलहाल परिसर का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ शेमवन का उद्घाटन भी वो करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जोरदार स्वागत भी उनका हुआ और साथ ही साथ वहां पर जो लोग हैं वो उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्या क्या है यहाँ पर, क्या खासियतें हैं। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा है। एक दिवसीय दौरे पर हैं वो। और पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और देश भर में 15 दिनों तक लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। दलित बस्तियों में सेवा सफाई अभियान समेत कई बड़े कार्यक्रम होंगे। पार्टी ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 15 दिनों तक रक्तदान शिविर लगाए जाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। उनके जन्मदिन को और भव्य बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारियां इस वक्त बीजेपी की ओर से चल रही हैं। पार्टी ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी कर दिया है। अब पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारी क्या है वो भी आपको देखिए लगातार बता रहे हैं। तैयारियों में खास तौर पर रक्तदान शिविर, साफ सफाई, सेवा। इससे पहले भी आपने जब कुछ इस तरीके के मुख्य
कोई ऐसा खास मौका हुआ या कोई मुख्य कोई ऐसा विषय आया तो वहां पर बीजेपी आमतौर पर इस तरीके का विशेष अभियान चलाती रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। पार्टी ने बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी किया है। अरुण सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जन्मदिन को खास बनाने के रक्तदान शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पीयूष तिवारी के पास ज्यादा जानकारी है। पीयूष तिवारी की तरफ रुख करते हैं। पीयूष तिवारी, 15 दिनों तक रक्तदान शिविर और साफ सफाई से लेकर सेवा पर पूरा फोकस किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए। जी बिल्कुल, 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस जन्मदिन के अवसर को पूरी तरीके से भव्य बनाया जाए और इसके साथ ही जनता को जागरूक किया जाए और कार्यकर्ताओं को जागृत करके कहीं ना कहीं जन सेवाओं में करीब 15 दिनों तक लगाया जाए, जिसमें अगर हम बात करें रक्तदान शिविर की बात करें, साफ सफाई की बात करें या अन्य अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। और ये कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक चलेंगे और जिला स्तर पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा, मंदिरों की साफ सफाई होगी और इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही आज भी 5:30 बजे जो जितने भी राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई है इसी को लेकर, क्योंकि एक खाका तैयार करना है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद लगातार 15 दिनों तक अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होंगे और कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे, किन किन जिलों को चिन्हित किया जाएगा, किन किन राज्यों को चिन्हित किया जाएगा। खासतौर पर गुजरात की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि बूथ लेवल तक कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन के बाद से करीब 15 दिनों तक रक्तदान शिविर लगाया जाए और गरीबों की सहायता की जाए, साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जाए और गांधी जयंती तक ये इस पूरे कार्यक्रम को रखने का खाका तैयार किया जाएगा। आज भी जब बड़ी बैठक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाई गई है राष्ट्रीय महासचिवों की, इस बैठक में भी एक खाका तैयार किया जाएगा और निश्चित तौर पे जब भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से मनाती आई है, निश्चित तौर पे गरीबों की सेवा भाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मना रही है, लेकिन इसमें एक सेवा का भाव है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब की बार करीब 15 से 20 दिनों तक का लक्ष्य रखा गया है जो ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है पीयूष, आपके पास वापस लौटते हैं। खबर दिल्ली से है। गणपति बप्पा की स्थापना पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर गणपति बप्पा की स्थापना पूजन कार्यक्रम हुआ। पूजन कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, अब गणेश चतुर्थी का मौका और गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और लोग अपने घरों पर गणपति बप्पा को लेकर आए हैं, उनको विराजमान किया है अपने घरों में और सभी सेवा भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर भी गणपति बप्पा स्थापित किए गए। पूजन कार्यक्रम के दौरान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूरे पारंपरिक वेशभूषा में वो नजर आए गणपति बप्पा की स्थापना पूजन कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर गणपति बप्पा की स्थापना पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और पूजन कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए, फिर से आपको अब कर्नाटक की तस्वीरें दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, 1 दिवसीय दौरे पर हैं और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में उनका ये परिसर का दौरा चल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, वो पूरा विस्तार से जो वहाँ के लोग हैं वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर नेचुरोपैथी पर काम किया जा रहा है। क्या कितना एरिया है पूरा? 21 थोड़ा बचा है वाटर
आ जाइए आप भी। तो देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनको पूरा विस्तार से किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट है नेचुरोपैथी पर काम कर रहा है और यहाँ पर क्या क्या विशेष तौर पर है वो पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। वो परिसर का दौरा कर रहे हैं और वो भी बहुत दिलचस्पी लेकर तमाम बातों को बड़ा गौर से सुन रहे हैं, जान रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर में वो लगातार विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी खासियतें हैं वो उनके सामने प्रदर्शित की जा रही हैं। पूरा परिसर वो घूम रहे हैं और यहाँ पर अब वो उद्घाटन कार्यक्रम चेम्बर यूनिट का उद्घाटन करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और वहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं और ये एसके वार्ड पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलोर पहुंच चुके हैं और जो साइंस ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन जो बेंगलोर का एसडीएम इंस्टीट्यूट जो कैंपस है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और जो बसवराज बोमई हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर एक ये बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि किस तरीके से विभिन्न रोगों का बिना किसी दवाओं के इलाज किया जाता है, कैसे लोगों को हील किया जाता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से ये पूरा सेंटर काम करता है। इन बहुत सारी चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन कर रहे हैं और करीब दोपहर 12:30 बजे जो कार्यक्रम होना है जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उद्घाटन करना है, चूंकि मुख्यमंत्री अभी निरीक्षण पर हैं, इसके बाद श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे और उसके समारोह में शामिल होंगे और करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जब वो लगातार उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट और इस तरीके की नेचुरोपैथी को लेकर कहीं न कहीं अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं, तो उसी तरीके का एक बड़ा संस्थान जो कि कर्नाटका में है उसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जी इसके बड़ी बात यह है कि नेचुरोपैथी होम्योपैथी इन सबको बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ से विजिट करके जब आएंगे योगी आदित्यनाथ तो जाहिर सी बात अधिकारियों से इस पर बात भी कर सकते हैं, हो सकता है कि इसको प्रमोट किया जाए यूपी के अंदर भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने आयुष, अगर हम आयुष की बात करें तो उसमें आयुर्वेद है, यूनानी है और साथ ही साथ में होम्योपैथी है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार बढ़ावा दिया गया है। एक बड़ा बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में दिया था ताकि इन जो विधाएं हैं, जो ये स्वास्थ्य सेवाओं की, इनके जरिए भी लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि एक जो रिसर्च है उसमें ये निकल कर चीजें सामने आई हैं कि चाहे वो होम्योपैथी हो, यूनानी हो या फिर आयुर्वेद हो, उनसे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होता है
और कहीं ना कहीं ये फायदा जो नुकसान होता है एंटीबायोटिक्स का, दवाओं का, उनसे इतर रहता है। तो लोग ज्यादा इसका फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके, साथ ही साथ इस दिशा में भी लगातार रिसर्च की जा सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में भी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। और अपनी तरीके का एक अलग ये इंस्टीट्यूट है जो कि एसटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, वहां की चीजों को, वहां की व्यवस्थाओं को, वहां की जो पद्धति है, जो इलाज की किस तरीके से इलाज होता है, कैसे लोगों को हीलिंग के जरिए, हीलिंग पावर के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, योगिक क्रियाओं के जरिए विभिन्न गंभीर बीमारियों से सफलतापूर्वक ठीक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी क्या बड़ी बात यह है कि चाहे दौरा किसी इंस्टीट्यूट को विजिट करने का ही क्यों ना हो, लेकिन जब पॉलिटिकल लोग किसी भी दूसरी स्टेट को विजिट करते हैं तो उसके कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश की जाती है। अगर पॉलिटिकल एंगल से सीएम योगी का कर्नाटक में दौरा देखा जाए तो इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम कहें तो ये महत्वपूर्ण दौरा है। महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है कि हमने देखा है जब 2022 का चुनाव रहा हो, उसके पहले 2019 का चुनाव रहा हो, या दूसरे स्टेट्स में जब जब चुनाव रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर दूसरे स्टेट की जो बीजेपी यूनिट्स हैं वहां से लगातार मांग आती रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराई जाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो कराए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को उन प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि का मिल सके। और साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और एक कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनकी अपनी अलग एक फैन फॉलोइंग है। और निश्चित तौर पर कर्नाटक जैसे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, वो भी नेचुरोपैथी और जो योगिक क्रियाएं हैं, जिसको लेकर अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी केंद्र सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी तरफ से उसको बढ़ावा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दिलाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं तो सीधे तौर पर स्पष्ट एक संदेश भी लोगों के बीच जाता है। और जहां तक हम इस नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट की बात करें, सीधे तौर पर इस इंस्टीट्यूट में अगर हम देखें तो बसवराज बोम्मई एक बड़ा नाम है कर्नाटक के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे हैं तो वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ अवलोकन में वो जा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरीके से चीजें इस इंस्टीट्यूट में होती हैं, कैसे लोगों को नेचुरोपैथी का फायदा दिलाने की कोशिश होती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के चीजें बेहतर ढंग से कैसे की जा सकती हैं। सीधे तौर पर जहां उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में भी लिया जा सकता है, और साथ ही साथ जो एक संदेश कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों को देने की कोशिश भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के जरिए, वो भी एक महत्वपूर्ण। और वैसे भी हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जहां पर भी जाते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूट में वो भले ही गए हों, लेकिन उनको लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। इससे समझा जा सकता है कि पॉलिटिकली भी इससे बहुत माइलेज मिलने वाला है बीजेपी को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में किसी मुहिम को चलाते हैं तो ट्विटर पर, जिसमें जो कि ग्लोबल है, उसमें बड़े पैमाने पर लोग उस पूरी मुहिम में शामिल होते हैं। उसमें कोई एक प्रदेश नहीं होता है, पूरे देश भर के लोग होते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाइयां रही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर निर्णय रहे हो, लगातार वो ट्रेंड करते रहे हैं। तो सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि जैसा कोई नेता दूसरे प्रदेश में जाता है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और जब जब मुख्यमंत्री ने जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में रैलियां की हैं, उसमें वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो सीधे तौर पर इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत सारी वजहें हैं कि जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो लगातार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी एक अलग तरीके से है। और लोग जो वहां की यूनिट है, जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस तरीके की मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके प्रदेश में प्रचार के लिए भेजा जाए, उनके प्रदेश में रोड शो कराया जाए, रैलियां कराई जाए। और मुख्यमंत्री अगर कर्नाटक जा रहे हैं, पूरे दिन का कार्यक्रम लेके वो कर्नाटक जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर न केवल नेचुरोपैथी या यौगिक साइंस जैसे इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, सीधे तौर पर इसका एक बड़ा संदेश है, जहां वो उत्तर प्रदेश में इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करा सकते हैं, जहां वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, नेचुरोपैथी पर भी बड़ा काम किया जाए। और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था
कि पूरे प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो उन तरीकों पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और जब मुख्यमंत्री कर्नाटक जा रहे हैं, वहां के अगर हम बात करें तो जो कहीं न कहीं महत्व वाले लोग हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, तो एक संदेश भी कहीं न कहीं पॉलिटिकली देने की कोशिश जरूर इस माध्यम से होगी, क्योंकि कर्नाटक कहीं न कहीं बीजेपी के टारगेट पर भी है और लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही, खासतौर पर 2024 को लेकर। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री के इस तरीके के दौरों से राजनीतिक मायने भी बहुत सारे हैं। बहुत शुक्रिया एसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो राजनीतिक मायने बहुत सारे हैं, जैसा एसके भी जिक्र कर रहे थे कि कर्नाटक का उनका दौरा इस लिहाज से भी बहुत खास है क्योंकि भले ही वो एक दिवसीय कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट में पहुंचे हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और जो उनके हमेशा से फैसलों को लेकर चर्चाएं चारों तरफ चलती रही हैं, एक बहुत बड़ा रीजन मान सकते हैं कि इससे बीजेपी को माइलेज मिलती रही है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा से 4 विधायकों के निलंबन पर प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम करेंगे बैठक, शाम 5:30 बजे सभी महासचिवों के साथ में उनकी बैठक है। पीएम मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां की जा रही, 15 दिन तक बाकायदा जो है कार्यक्रम रहेंगे और इसको लेकर जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को दी गई है। उनके नेतृत्व में ही एक कमेटी का गठन भी हुआ है जो इस पर काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को और खास बनाने के लिए बीजेपी इस पर काम कर रही है और कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। विधायक आतिशी ने राष्ट्रपति से मांगा है समय, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है आतिशी ने। ऑपरेशन लोटस पर चर्चा करने की मांग की गई है। देखिए, पिछले काफी समय से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, उसका नतीजा ये है कि कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अब आतिशी ने वक्त मांगा है राष्ट्रपति से ऑपरेशन लोटस को लेकर बातचीत का। और आम जनता के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है, महंगाई से राहत है। 19 किलो का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो सस्ता हुआ है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91 रुपये 50 पैसे। दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1885 रुपये हो गई है। आज से 1976.50 की बजाय ये सिलेंडर अब आपको 1885 रुपये में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी हुई है और अब 1976 वाला सिलेंडर 1885 का मिलेगा। और दिल्ली में आज से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली में सरकारी ठेकों पर अब शराब बिकेगी। प्राइवेट शराब की दुकानों का लाइसेंस लिया गया वापस। पहले दिन 300 से ज्यादा सरकारी ठेके खुलेंगे। धीरे धीरे इन सरकारी ठेकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आबकारी ऐप से मिलेगी सरकारी ठेकों की जानकारी। और आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट बैठक में शिरकत करेंगे कई मंत्री। सचिवालय में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। सोनाली केस में गोवा पुलिस की जांच जारी। आज सोनाली के संत नगर स्थित घर जाएगी गोवा पुलिस। सोनाली के प्रॉपर्टी की लैंड लीज डीड की भी जांच होगी। डीड की जांच के लिए तहसीलदार ऑफिस जाएगी पुलिस। सुधीर ने बनवाई थी प्रॉपर्टी की लैंड लीज डीड। हिसार में जांच के बाद गुरुग्राम जाएगी गोवा पुलिस। गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट से सबूत जुटाएगी पुलिस। कार की जांच कर सकती है गोवा पुलिस।
ग्रीन सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी है सोनाली की कार। और पटना से खबर, गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया था विभाग बदलने से नाराज थे कार्तिक सिंह। बाहुबली अनंत सिंह के खास बताए जाते हैं कार्तिक सिंह। नीतीश कुमार की सरकार में विधि मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार ने विभाग बदले जाने पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें विधि के बदले गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्तिक की जगह पर गन्ना विभाग के मंत्री शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया। बता दें कि कार्तिक सिंह को बाहुबली अनंत सिंह का खास बताया जाता है। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।